हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइप हमने कर ली थी, कुछ अभी आगे करेंगे। तो कल हमने देखा था कि एक माइनस का रिमाइंडर आता है, एक प्लस का रिमाइंडर आता है। हम उस रिमाइंडर का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था। अब आगे कुछ उसी के टाइप में क्वेश्चन लेके चलेंगे हम कि अगर आपके पास आए 5 की पावर 64/8, 5 की पावर 64/8, तो आप इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आपको देखना है कि 5 की कोई भी पावर हो या 5 की कोई भी घात हो, 8 की टेबल मैं एक बार लिख देता हूँ। 8, 16, 24, 32। तो क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 8 से भाग दें, या 8 की टेबल में कोई ऐसा नंबर है कि जो इस 5 को एक शेष बचाए। वो है कि अगर 5 की जगह 25 होता तो कुछ ना कुछ पावर है, तो 5 का स्क्वायर 25 तो होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 2 की पावर 32/8 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 2 की पावर 32, 64 था ना, उसको मैंने तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 25 की पावर 32/8। अब 25 से छोटा या बड़ा नंबर, 25 से बड़ा नंबर जो 8 से पूरा भाग होगा 32, और 25 से छोटा नंबर जो 8 से भाग वो होगा 24। तो हमें रिमाइंडर 1 लेकर आना है, क्योंकि हम अगर 5 की पावर 64 नहीं ले सकते, 2 की पावर 64 भी नहीं निकाल सकते, लेकिन 1 की पावर 64 हो, चाहे 132 हो, चाहे 200 हो, तो एक ही रहता है। तो इससे छोटा नंबर जो इससे पूरा भाग हो वो है 24, और 24 से कितना बड़ा है 25, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 की पावर 32। तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आपको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है उसके अंदर आप ऐसा क्या पावर तोड़ें कि नीचे वाले से जब भाग करें तो आपका जो रिमाइंडर है वो सिर्फ 1 ही आए। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 3 की पावर 42/13, तो अगर हम 3 की पावर की बात करें तो 3 3 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 5 कितना होता है। मतलब ऐसा नंबर जो इसके करीब आए। तो अगर मैं 3 की पावर 3 लूँ तो 27 होगा, और 13 की टेबल में 27 के आसपास नंबर आता है 26, 13 दूनी 26, और 3 यहाँ तोड़ा तो बाहर कितना आएगा 14, 14 3 42 होता है, नीचे आएगा 13। ये आपको प्रैक्टिस करने होंगे तभी सही से होंगे। तो कितना आया 27/13, 14। अब इससे छोटा नंबर जो इससे पूरा भाग हो वो है 26, और 26 से 27 कितना बड़ा है 1। तो 1 की पावर 14/13, तो मतलब आपका रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अगला आप लीजिए 3 की पावर 56/20, 3 की पावर 56/20। तो क्या करें कि 3 का कोई ऐसा स्क्वायर, क्यूब, या 3 की पावर 4, या 3 की कोई ऐसी पावर जो 20 की टेबल में 20 के नज़दीक आती हो, उस नंबर के नज़दीक आती हो, 1 का डिफरेंस हो या 2 का। 3 3 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 देखिए कितनी होगी आपकी 3 की पावर 4।
तो 27 तिये 101, 27 तिये 81, 27 तिये 81 होगा, गलती से बोल 81। अब 20 की टेबल में जो नज़दीक आता है इसके 80 आता है, तो 81 कब होता है? 3 की पावर 4, और 56 को तोड़ना है तो बाहर आ जाएगा 14, नीचे आएगा 20, तो कितना आ गया? तो इससे छोटा नंबर +1, तो आपका 1 की पावर 14/20, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, कुछ और ले लीजिए आप। 2 की पावर 37 लीजिए, 2 की पावर 37/9, 2 की पावर 37/9। अब आपको पता है कि 2 की पावर 3 जो है 9 के नज़दीक है। 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसको सीधा तोड़िए 2 की पावर 3। अब इसे कैसे लिखोगे? 37 तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 12 कर दूँ तो 36 बन जाएगा, और 1 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बन गया 12 3 36 और 1 37। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आएगा 8 की पावर 12 गुणा में 2/9। ठीक है, अब इससे छोटा नंबर क्या होगा? इससे छोटा नंबर जो होगा वो 0 होगा, इससे बड़ा नंबर 9, तो ये कितना बड़ा है? -1। अब मैं एक बात समझा देता हूँ कि 2/9 हो, 3/9 हो, 4/10 हो, ये ऐसा कोई भी नंबर। तो ऐसे जब आप सोल्व करते हो तो आपको पता है कि मैं अगर 2 को 9 से भाग दूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि ये से छोटा है। या आप एक ये भी समझ सकते हो कि 2 से बड़ा नंबर जो 9 से भाग हो वो 9 है, और 2 से छोटा जो 9 से भाग हो वो 0 है। तो ये 0 से कितना बड़ा है? 2, और 9 से बड़ा नंबर 9 है, तो 9 से कितना छोटा है? ये -7। तो ये 2 रिमाइंडर तब भी आएंगे आपके। ये 3 से छोटा नंबर जो 9 से भाग हो 0, और 0 से कितना बड़ा है? ये 3, और ये 9, तो ये कितना छोटा है? 6। ये +4 और ये 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब 2 को 9 से भाग किया तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आया +2, तो -1 की पावर 12 गुणा में 2/9। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की पावर जब इवन आ जाए तो आता है +1, और जब -1 की पावर ओड नंबर हो तो आता है आपका -1। तो यहाँ पर आएगा +1, आपका लास्ट आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा। तो अब आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अभी और।
ये अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले 2 की पावर 57 56, 2 की पावर 57 और 56। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 की पावर 57, 2 की पावर 57 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर, तो ये 3 आ गया, गुणा में 2 की पावर 54/8। और आप सभी को पता है कि हमें अगर पूरा नहीं कट रहा हो तो छोटा करना होता है। 8 गुणा में 2 की पावर 56 है, ये 56, ये कटेगा 7 पे, 8 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो अब हमारे पास रह गया 2 की पावर 54/7। अब इसके नज़दीक 8 है तो 2 की पावर मैं 3 कर सकता हूँ 7। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, मान लीजिए 8 की पावर 18/7। तो कितना आ गया ये? इससे छोटा नंबर जो इससे पूरा भाग हो तो 1 की पावर 18, एक आंसर। लेकिन ये आपका रिमाइंडर नहीं है, ये आपका भी रिमाइंडर नहीं, आपको अभी दोबारा से चेक करना होगा क्या आंसर यही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास है 1/7, ये रिमाइंडर है। तो आपने जिस नंबर से काटा था उसी से फिर से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 8 56। अब 8 को अगर 56 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 8। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाँच की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 248/250, मैं लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, अब 5 की पावर 3 होता है 125 गुणा में 5 की पावर 248/250। इसको हम काट सकते हैं 2 से। आपके पास बचा 5 की पावर 248/2। अब 5 से छोटा नंबर जो 2 से पूरा भाग हो वो है आपका 1। तो ये कितना बचेगा +1। तो +1 की पावर 248/2 आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो 1/2 अभी आपके पास बचा है। आपने किस पे काटा था इसे? 5 पर। इसको आपने काटा था 5 पर, 125 पे, सॉरी 125 से कम 125, 125 दूनी, तो आप दोबारा से 125 से गुणा कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 125। तो यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा 125। अगला क्वेश्चन, ग्यारह की पावर 77/7। अगर मैं इसको 11 से छोटा नंबर जो 7 से भागो, 7 है उससे कितना बड़ा है +4, थोड़ा अगर मैं सही हो सकता तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7। और 4 का कौन सा ऐसा वो है जो इसके नज़दीक आता हो? थोड़ा और कर देते हैं हम इसको, 2 की पावर 2 77/7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 154/7। तो 2 है 8 इसके नज़दीक आएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 को, जो 154 आ जाए। तो हमें पता है कि 51 153 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा आपका 8/7 की पावर 51 गुणा में 2 की पावर 1। ठीक है, 51 थी 153, 153 और 1 154। तो यहाँ से इससे बड़ा नंबर +1, तो क्या होगा 2/7 आपका आंसर नहीं होगा अभी।
हमें क्या करना है, जिस पे हमने काटा था उसी से फिर से हमें गुणा करनी पड़ेगी। क्या आपने किसी नंबर से काटा था? नहीं काटा था, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो ये आपके अंडर कोष्ठक के क्वेश्चन। अब इसके बाद एक फैक्टोरियल होता है जिसे हम डिनोट करते हैं इससे या इससे। जैसे मैं आपको कहूँ कि 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, या इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल क्या होगा। तो इसका मतलब सारे मल्टीपल 2 तक, 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, तो ये 2 1 तक जाएगा पूरा कंप्लीट। अगर यहाँ पर होता 9 का फैक्टोरियल, तो 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये होता 8 का फैक्टोरियल। तो 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो किसी का ही फैक्टोरियल कहेगा तो आप उसको मल्टीपल, उसके गुणनखंड 2 तक लेकर जाओगे, जितने भी मल्टीपल होंगे उनकी सबकी मल्टीप्लाई ही फैक्टोरियल बताएगी। तो एक नोट डाल के एक चीज़ लिख लीजिए पहले क्वेश्चन करवाने से, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक निकालना हो, या किसी संख्या को अगर हम 10 से भाग दें तो जो शेषफल आता है हमारा वही उसका इकाई का अंक होता है। यदि किसी संख्या को 10 से भाग दें और जो शेषफल बचता है वही उसकी इकाई का अंक होता है। और यदि किसी संख्या को 100 से भाग दें तो से अंतिम दोनों अंक ही उसके शेषफल माने जाते हैं। अब अंतिम दोनों अंक का मतलब, अगर आपके मान लीजिए 100 से भाग देने के बाद शेषफल 3 ही बच गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंतिम 2 अंक जो होंगे वो 0 और 3 होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू पहले 10 से नहीं, पहले हम इसे 8 से भाग देंगे। इस फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब अप टू 1000 तक है। 3 गुणा में 2 गुणा में 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 1। तो समझिए, अगर मैं 1 को 8 से भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा रिमाइंडर 1। अगर 2 को 8 से भाग दूंगा, 2/8 करूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से छोटा नंबर 0 है, तो इसका रिमाइंडर भी आ जाएगा 2। अगर मैं 3 को इससे भाग दूंगा और 3 दूनी 6, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर आएगा +2, सॉरी -2। भाई आप 6/8 करोगे तो 6 से छोटा नंबर जो इससे पूरा भाग वो होगा 0, तो या तो +6 आएगा या यहाँ पर -2 आएगा। 6 से बड़ा नंबर 8, तो हमने -2 इसलिए लिया है क्योंकि वो छोटा है और हमारे नज़दीक भी पड़ेगा। अगर मैं 4 को भाग दूँ फैक्टोरियल के 4 को 8 से, ये होगा 24/8, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करोगे कि 4 से आगे जितने भी रिमाइंडर आएंगे, 5 का फैक्टोरियल जो होगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि 5 से आगे जितने फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, सब में एक 4 का मल्टीपल ज़रूर होगा, ये ज़रूर आएगा। अगर मैं 6 का फैक्टोरियल खोल लूँ, 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2/6,
7 का खोलूँगा, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2/6 और ये 8। तो सबके अंदर ये जो फैक्टोरियल है आपका 4 का फैक्टोरियल वो इंक्लूड है, जिसके कारण आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं 5 से इसको भाग दूंगा 8 से, तो यहाँ पर तो चलो ठीक है -3 आ जाएगा, लेकिन 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर जो इससे भाग हो 8 है, और 4 से छोटा नंबर इससे भाग हो वो क्या है 0 है, फिर 3 से, फिर 2 से। तो आप कहीं ना कहीं ये तो समझ ही रहे हो कि ये इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 0, अगर ये 0 होगा तो बाकी सबको 0 कर देगा वो। ऐसा ही उसमें था 4 के फैक्टोरियल में। हम क्या कर रहे थे कि 4 का फैक्टोरियल जब खोल रहे थे तो 24 आ रहा था, तो यहाँ पर अगर 4 है और यहाँ पर 2 है तो इसके साथ मल्टीपल में 24 तो होगा ही होगा, और 24 को जब इससे भाग दोगे तो आप 0 आएगा, तो ये सबको 0 कर देगा। तो आगे 5 भी 0, अप टू 1000 या 1,00,000 या 10,000 तक भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ये 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस के 2 से 2 गया, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब मैंने बताया था कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक निकालना हो तो उसको 10 से भाग दे दीजिए। जैसे आपके पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को अगर ऐसा देगा तो ये पूछ लेगा आपसे इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अगर इकाई का अंक नहीं देगा तो डिवाइड में 10 करके दे देगा, पूछ लेगा आपसे कि रिमाइंडर बताओ। तो मैंने बताया था कि जब किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर और इकाई का अंक एक सेम होता है, वही उसका रिमाइंडर होता है और वही उसका इकाई का अंक होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपसे जिस हिसाब से पूछे तो आप क्या करोगे 10 से भाग दोगे। अब वही चीज़ यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर अब 3 का मतलब 6/10, 6/10। इससे छोटा नंबर 0 और इससे बड़ा नंबर आपका आएगा 10। तो 10 इससे कितना छोटा है 10 से -4, तो -4, और 4 से 4 का मतलब 24। ठीक है, और 24/10 जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा +4, और 5 के अंदर 5 पे आपका 0, जहाँ से आपका 0 हो जाएगा उससे नेक्स्ट टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी, तो आगे सब 0 होंगे। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा 1 + 2 - 4 + 4, 4 से 4 गया तो आपके पास आया रिमाइंडर 3। तो आपका आंसर होगा इसका रिमाइंडर 3, इकाई का अंक भी 3 और रिमाइंडर भी 3। तो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।